हेलो एवरीवन, बैक टू बैक माय चैनल ऑनलाइन प्रिपरेशन अड्डा। आज हम लेकर आए हैं सामाजिक विज्ञान इतिहास। कब, कैसे और कहाँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। क्वेश्चन नंबर 1। भौतिक अवशेष, सिक्के, अभिलेख, पांडुलिपियाँ, साहित्यिक ग्रंथ एवं विदेशी विवरण आदि डैश है। ऑप्शन ए मनोरंजन के प्रमुख साधन है, बी महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री है, सी बहुत लुभावनी वस्तुएं है, डी इतिहास की जानकारी के प्रमुख स्रोत है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2500 वर्ष पूर्व डैश व डैश ने सिंधु को हिंडोस और नदी के इस पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा है। ऑप्शन ए पाकिस्तान अफगानियों, बी फारसी अरबियों, सी अरबियो यूनानियों, डी ईरानियों यूनानियों। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। अब हम क्वेश्चन नंबर 3। जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है उसे क्या कहते हैं? ए प्रागैतिहासिक काल, बी मध्यकाल, सी आधुनिक काल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए प्रागैतिहासिक काल। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जनक निम्न में से किसे माना जाता है? ए हेरोडोटस, बी प्लिनी, सी अरस्तु, डी कनिंघम। सर्वेक्षण विभाग का जनक कनिंघम को माना जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी कनिंघम। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। अशोक के अभिलेख कौन सी लिपि में पाए गए हैं? ए ब्राह्मणी लिपि, बी खरोष्टी लिपि, सी अरमैक लिपि, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि अशोक के अभिलेख ब्राह्मणी लिपि, खरोष्टी लिपि, अरमैक लिपि में भी पाया गया है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। निम्न में से किस इतिहासकार को इतिहास के पिता की उपाधि दी गई है? ऑप्शन ए यूरोपिड, बी ट्यूसिडाइटिस, सी सुकरात, डी हेरोडोटस। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी हेरोडोटस। इतिहास का पिता हेरोडोटस को भी उपाधि दी गई है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ए प्रशस्तियों की रचना विद्वानों तथा कवियों द्वारा की गई थी, बी प्रशस्तियाँ राजाओं की प्रशंसा में लिखी गई थी, सी एलोहर अभिलेख एक प्रशस्ति है, डी प्रशस्तियाँ शब्दांश सत्य होती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। भारत के प्राचीनतम सिक्के जो ईस्वी पूर्व 5वीं सदी के हैं उन्हें आहत मुद्रा कहा जाता है। क्यों? ए उन सिक्कों पर चित्रकारी की जाती थी तो आहत मुद्रा कहलाते थे, बी उन सिक्कों को चांदी से बनाया जाता था इस कारण आहत मुद्रा कहते थे, सी वो बहुत पुराने थे तो आहत मुद्रा कहलाते थे, डी ठप्पा मारकर बनाए जाने के कारण उन्हें आहत मुद्रा कहा जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर
डी प्राचीनतम सिक्का को ठप्पा मारकर बनाए जाने का कारण उन्हें आहत मुद्रा कहा जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलेंगे। अभिलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पर असत्य की बात कही गई है, तो इसका ये ऑप्शन नंबर ए, कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें। बी, कुछ ऐसे अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों ने अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। सी, कुछ अभिलेख में लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा है। डी, किसी भी अभिलेख में समान स्त्री पुरुषों ने अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण नहीं करवाए हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, किसी भी अभिलेख के समान स्त्री पुरुषों ने अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण नहीं करवाए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। पांडुलिपियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पर असत्य की बात कही गई है। ए, प्राचीन समय में पुस्तकों को हाथ से लिखा जाता था जिस कारण उन्हें पांडुलिपि कहा जाता है। बी, पांडुलिपियाँ मंदिरों तथा विहारों से प्राप्त होती है। सी, सामान्यतः पांडुलिपियाँ तारपत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से भोजपत्र पर लिखी जाती थी। डी, पांडुलिपियाँ हिंदी भाषा में मिलती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, पांडुलिपियाँ हिंदी भाषा में लिखी मिलती है। अब हम क्वेश्चन नंबर 11, सामवेद को डैश का जनक या मूल कहा जाता है? ए, भारतीय रसायन। बी, भारतीय खगोल। सी, भारतीय पुरातत्वशाला। डी, भारतीय संगीत। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय संगीत। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, जिस रहस्य विद्या का ज्ञान गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया जाता है उसे कहते हैं? गुरु के समीप बैठकर। ए, उपशास्त्र। बी, उपविद्या। सी, उपपरिधि। डी, उपनिषद। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उपनिषद। क्वेश्चन नंबर 13, बौद्ध ग्रंथ डैश में 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? ए, सूत पिटक। बी, आगंतुक निकाय। डी, विनय पिटक। डी, अभिधम पिटक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, आगंतुक निकाय। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, जैन ग्रंथों की रचना मुख्यतः डैश भाषा में हुई थी जिनसे हमें 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व की जानकारी मिलती है? ए, पाली भाषा। बी, संस्कृत भाषा। सी, प्राकृत भाषा। डी, ग्रीक भाषा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, प्राकृत भाषा। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। आदिवासी जनजातीय लोग वाचिक परंपराओं का प्रयोग करके अपनी संस्कृति व रीति रिवाजों को संजोते हैं, वह निम्न में से किस प्रकार के साहित्य के अंतर्गत आता है? ए, वैदिक साहित्य। बी, प्राचीन साहित्य। सी, गल्प साहित्य। डी, संस्कृत साहित्य। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, गल्प साहित्य। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। प्रसिद्ध यूनानी लेखक मेगास्थनीज द्वारा रचित पुस्तक इंडिका द्वारा हमें किस विषय संबंधी जानकारी प्राप्त होती है? ए, मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति। बी, राजपूत कालीन समाज। सी, भूगोल संबंधी। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। अधिकतर इतिहासकार किन कारणों के आधार पर अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषताएं तय करते थे? ऑप्शन नंबर ए,
आर्थिक तथा धार्मिक, बी धार्मिक तथा सामाजिक, सी आर्थिक तथा सामाजिक, डी धार्मिक तथा राजनीतिक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी आर्थिक तथा सामाजिक। क्वेश्चन नंबर 18, आजकल कई पुस्तकों व लेखों में BC की जगह BCE लिखा होता है, जिसका अर्थ होता है ए बिफोर कॉमन एरा, बी बिफोर कॉमन एरा, सी बिफोर कॉमन इरियस, डी बिफोर क्रिस्ट एरा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। BCE का फुल फॉर्म होता है बिफोर कॉमन एरा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, इतिहास विभाजन का स्रोत के आधार पर सही कालक्रम इस प्रकार है। ए ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, बी अधऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, सी ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, अधऐतिहासिक काल, डी प्रागैतिहासिक काल, अधऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी प्रागैतिहासिक काल, अधऐतिहासिक काल, उसके बाद ऐतिहासिक काल। अब हम क्वेश्चन नंबर 20 में, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के डैश ने जारी किए। ए गुप्त शासकों, बी राजपूतों, सी सातवाहनों, डी कुषाणों। तो भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के कुषाणों ने जारी किया था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी कुषाण। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, समय के आधार पर इतिहास का विभाजन प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल किया गया है, जिसके तहत प्राचीन काल से संबंध है। ए पाषाण काल से औरंगजेब की मृत्यु तक, बी राजपूत काल से मुगल काल तक, सी औरंगजेब से आज़ादी तक, डी पाषाण काल से हर्षवर्धन तक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी पाषाण काल से हर्षवर्धन तक। इतिहास का अध्ययन कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है, इससे हम जान पाते हैं। ए मानव समुदाय ने हमारे देश में प्राचीन संस्कृति का विकास कब, कहाँ और कैसे किया। बी किस प्रकार जंगलों की सफाई की जाती है। सी चूहे किस प्रकार कागज खा जाते हैं। डी नगरों में इतना प्रकाश क्यों जगमगाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए मानव समुदायों ने हमारे देश में प्राचीन संस्कृतियों का विकास कब, कहाँ और कैसे किया। अब क्वेश्चन नंबर 23 और लास्ट, अशोक के अभिलेख की खोज सर्वप्रथम किसने की है। ए जेम्स प्रिंसपे, बी पाद्री प्रेंथेल, सी विलियम जेम्स, डी चार्ल्स विल्किंस। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ एक क्वेश्चन समाप्त हुआ। मेरे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बगल में बेल आइकन होगा, उसको दबाना न भूलें। थैंक यू, बाय बाय।